जरा उसको दिखलाइए मेरे तरफ, जींस पैंट और शर्ट को देखिए जा रहा। शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम नौजवान सुधरे। शैतान को इसी बात का टेंशन है, वो कभी नहीं चाहता कि मुस्लिम नौजवान तकरीर सुने, मुस्लिम बेटियां तकरीर सुने। शैतान की ख्वाहिश है तुम शराबी बन जाओ, शैतान चाहता है तुम जानी बन जाओ, शैतान चाहता है तुम बलात्कारी बन जाओ, शैतान चाहता है तुम फसादी बन जाओ, शैतान चाहता है तुम बेनमाजी बन जाओ। लेकिन सिर्फ हमारे और आपके मुस्तफा चाहते हैं गुनाहगार है मेरा उम्मती है इसलिए जन्नत में चला जाए, गुनाहगार है मेरा दीवाना है इसलिए ये नमाजें पढ़ने वाला बन जाए, गुनाहगार है मेरा कलमा पढ़ने वाला है इसलिए समाज का ये अच्छा इंसान बन जाए। याद रखिएगा, आज जमाना यहूदियों की पैरवी कर रहा है, आज लोग नसरानियों की पैरवी कर रहे हैं, आज लोग दूसरी किताबों की तालीम का मुताला कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा दूसरे मजहब की पैरवी वो करे जिसका मजहब अच्छा नहीं हो, दूसरे किताब की पैरवी वो करे जिसके पास किताब अच्छी नहीं हो। साहब दूसरों के रहबर की पैरवी वो करे जिसका रहबर अच्छा नहीं हो। ऐ मुसलमानों तुम खुशनसीब हो, इस्लाम से अच्छा दुनिया में कोई मजहब नहीं है, कुरान से अच्छी दुनिया में कोई, हाथ उठाकर बोल दे कोई, और प्यार से बोल दे कोई किताब नहीं है। मेरे नबी से अच्छा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। इसलिए साहिबो हमारी वक्त की जरूरत है हम इस्लाम पे अमल करने वाले बने, वक्त की जरूरत है हम कुरान पे अमल करने वाले बने, वक्त की जरूरत है हम रसूलुल्लाह की बातों पे अमल करने वाले बने। गौर से सुनिएगा, एक नौजवान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अल्लाह अर्ज करता है या रसूल अल्लाह माज़ल्लाह मुझे जना करने की इजाजत चाहिए। गौर से सुनिएगा, आज हमारी निगाहें जना कर रही है, आज हमारी फिक्र में जना है, आज हमारी सोच में जना है। आए दिन भारत के अखबार में छपते हैं कि साहब फला जगह बेटियों की इज्जत लूट ली गई, फला जगह इज्जतें पामाल हो गई। लेकिन याद रखिएगा, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो दूसरों के ऐब को बयान करे और अपने ओयूब पे पर्दा डाल ले। ये कौन नहीं जानता कि साहब अनाथ आश्रम में क्या हुआ, ये कौन नहीं जानता महिला आश्रम में क्या हुआ, ये कौन नहीं जानता विधवा आश्रम में क्या हुआ, ये कौन नहीं जानता गुरमीत राम रहीम के आश्रम में क्या हुआ, ये कौन नहीं जानता कि आशा राम के आश्रम में क्या हुआ। आज लोग दिखला रहे हैं कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर बाद में जाना, पहले अपनी जमीन और मिट्टी की हिफाजत कर ले। जाहिर सी बात है किसी को बदनाम करने की कोशिशें, याद रखिएगा आज पूरी दुनिया के निशाने पर जो मजहब है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ये कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। याद रखना एक दिन आएगा तुम्हें हमारी गुफ्तगू भी याद आएगी, तुम्हें हमारी बातें भी याद आएगी, तुम सोचोगे कि काश हमने अमल कर लिया होता। ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी आप हम सब सरकार बाबू हुजूर के दीवाने हैं। कभी तन्हाई में पूछिएगा हजरत औलियाए कराम का जो मरकज था, मरकज इल्म अदब जिसे निशापुर कहा गया, साहब आप पूछना जिसे समरकंद और बुखारा कहा गया, साहब वहां से ज्यादा पूरी दुनिया में इल्मी फैजान कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया वो बुखारा जहां से बुखारी मिली, उस बुखारे में भी बुखारी पढ़ने पे पाबंदी लग गई। साहब उस समरकंद और निशापुर जहां से इल्मी फैजान लुटाए जाते थे, याद रखना वहां भी पाबंदियां लग गई। अगर आज तुमने अपने धार्मिक प्रोग्रामों को कामयाब, अच्छा है बाबू ये जो जा रहे हैं ये 5, 6, 7 नौजवान किस लिए आए थे जलसे में? ताज्जुब की बात है, शैतान कभी नहीं चाहता। अच्छा साहब ये नौजवान जाते भी हैं तो जरा बराबर शर्म महसूस नहीं करते कि हम मुसलमान हैं, आए हैं तो दीन की बात सीख करके जाए। सहाबा तो साल भर सफर करते थे ताकि आका की एक हदीस सुन ले।
साल भर सफर करते थे ताकि आका की एक हदीस सुन ले। और ये नौजवान जाहिर सी बात है जलसों में आओ, इरादा साफ करके आओ। अगर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आए हो, जिस दिन बुजुर्गों की नजरें टेढ़ी पड़ गई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बर्बाद होगी और तू भी बर्बाद हो जाएगा। ये आवारगी सर चढ़ गई है। याद रखना, नियत खुलूस रखो, मरना सबको है। तुम्हें भी अपनी जवानी का हिसाब देना है। बेटियों, तुझे भी अपनी जवानी का हिसाब देना है। तुमने क्या समझा है ये दुनिया ही सब कुछ है और ये तेरी जिंदगी और जवानी ही सब कुछ है? ये सब कुछ नहीं है। मैं तो उस दिन ताज्जुब में पड़ गया। मैं उड़ीसा जा रहा था, अभी 26 तारीख को पटना से फ्लाइट में बैठा। 16 से 17 साल की लड़की होगी। मैं विंडो सीट पे बैठा था। बोली, सर मेरा एक फ्रेंड पीछे बैठा है, आप सीट एक्सचेंज कर लेंगे? मैंने कहा अगर तुम्हारे बाप की बात होती तो मैं कर लेता, तुम्हारे भाई की बात होती तो कर लेता। ये 17 साल की उम्र में तुम फ्रेंड लेकर चल रही हो, इससे बड़ी शर्म की बात समाज के लिए और क्या है? जब समाज इतना बिगड़ जाए, माहौल इतना बिगड़ जाए, लोगों को नबी की बातें अच्छी न लगे, लोगों को आजान सुनकर मस्जिदों में जाने की फुर्सत न मिले, रमजान का महीना आए और आदमी शराब पीकर अपने बिस्तर पे सोया रहे, फिर सोचो उस कौम के ऊपर अज़ाबे इलाही का नुज़ुल नहीं होगा तो क्या होगा? तुम चाहते हो सरकार बदल जाए, तुम पहले अपने किरदार को बदलो। कभी सरकारें रहमत बनकर आती हैं और जब इंसान ज़मीन को गुनाहों से भर देता है तो अल्लाह ताला जालिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। इसलिए साहिबों याद रखिए, मोहब्बत के साथ सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा था। नौजवान आता है आका की बारगाह में, आका ज़ना करने की इजाजत चाहिए। सहाबा नाराज हो गए, नौजवान तू कैसी बात कर रहा है, किससे कह रहा है, हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। आका ने कहा ठहरो, इसे गलत माहौल ने गलत बना दिया, इसे गंदे माहौल ने गंदा बना दिया। ये गंदा नहीं था, गलत माहौल गलत तहजीब ने इसे गंदा बना दिया है, गलत समाज ने इसे गंदा बना दिया है। क्या आपकी बेटी पैदा होते ही बेहया थी? नहीं थी। आप पैदा होते ही बेहया थे? नहीं थे। गंदे माहौल ने इंसान को गंदा बना दिया। आका ने नौजवान को करीब बुलाया, बगल में बुलाकर बैठाया, कहा नौजवान जना की इजाजत मांगने आए हो, ये बताओ जो काम तू दूसरे की बेटी के साथ करना चाहते हो, क्या यही काम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा यही काम अपनी बेटी के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा क्या यही काम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। आका ने सीने पे हाथ रखा, अब उसके दिल की दुनिया बदल गई। आका ने कहा जो काम अपनी बहू बेटी और माँ के साथ नहीं कर सकते, ये काम दूसरे की माँ के साथ कैसे कर सकते हो? ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकते हो? ये काम दूसरे की बेटी के साथ कैसे कर सकते हो? नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह, आया था तो इरादा नेक नहीं था, मगर आका अब ज़ना तो दूर की बात, ज़ना के बारे में कभी मैं सोचना भी गवारा नहीं करूंगा। आका आपके हाथों पे तौबा करता हूँ, आज के बाद ज़ना का कभी इरादा भी नहीं करूंगा। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह फरमाता है ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना, इसलिए कि ये सबसे बुरी राह है, सबसे गंदी राह है। आका फरमाते हैं लोग ज़ना इसलिए करते हैं कि हम अपनी बहन को बहन, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते, अपनी बेटी को बेटी, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते, अपनी माँ को माँ, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते। यही वजह है प्रशासन के रहने के बावजूद, फांसी पे लटकने के बावजूद आज भारत में ज़ना क्या मामला कब नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत में महिलाओं की इज्जत न हुकूमत से बचेगी, न हुकूमत की प्रशासन से बचेगी।
बचेगी, भारत के महिलाओं की इज्जत बचेगी तो किरदारे मुस्तफा के बदौलत बचेगी। आज जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आका के इस बात पे अमल करे कि जिस तरह मेरी बेटी बेटी है वैसे ही दूसरों की बेटी भी बेटी है, जिस तरह मेरी माँ माँ है वैसे ही दूसरों की माँ भी माँ है, जिस तरह मेरी बहन बहन है उस तरह दूसरों की बहन बहन है। जिस दिन समाज में नबी का दिया हुआ ये पैगाम जाग गया, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो। बोलिए इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। कितने नौजवान हैं जो अमल करेंगे, हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह। कल से ये मत कहना कि जलसों में से फायदा नहीं होता है। मैं जानता हूँ नौजवान जींस पहन करके आए हैं, नीचे बैठने में बेइज्जती है, लेकिन जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो कितना हूँ बड़ा अमीर हो, मरने के बाद इसी जमीन पे तुझे लेटना है। इसलिए कभी तकब्बुर की सुई अपनी जिंदगी में न आने देना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, ये जिंदगी और जवानी चंद रोजा है। आज जो तू सोचती है कि जमाना मेरे हुस्न का दीवाना है, लोग मेरे हुस्न के दीवाने हैं, तुम गैरों के साथ भागकर शादियां कर लेती हो, भूल जाती हो हलाल क्या है हराम क्या है। कभी तूने सोचा है ये चंद रोजा लज्जत और ख्वाहिश के लिए आज तूने समाज को गंदे माहौल में ढकेल दिया। तुम मजहब छोड़कर गैरों के साथ भागकर शादियां रचा लेती हो, लेकिन कभी तूने सोचा कि तुम जिस आवारा लड़के के साथ भागी हो, तुम जिस आवारा लड़के के साथ जा रही हो, तो कौम के शहजादों पहले तुम मेरा एक पैगाम सुनो। जो बेटी, जो औरत, जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आज तेरे साथ भाग सकती है, वो कल तुझे भी छोड़कर किसी और के साथ भाग सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी भागने वालियों पे भरोसा, जरा हाथ उठाकर बोलो, भागने वालियों पे भरोसा, भागने वालियों पे भरोसा मत करना। याद रखिएगा। अब तुम सुनो, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ। कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, व्हाट्सएप की वादी बड़ी हसीन है, फेसबुक की दुनिया बड़ी हसीन है। तेरा बॉयफ्रेंड रातों रात तुझे ताजमहल बना के देने की बात करता है, ये सारी बातें झूठी है। अगर इसमें सच्चाई होती तो जरा सीने पे हाथ रख करके बता, ताजमहल के अलावा कितने ताजमहल भारत में बने हैं? बताओ आज कितने लड़के हैं जो लड़कियों को इज्जत की जिंदगी देने को तैयार है। इसलिए कॉलेज की दुनिया में, स्कूल की दुनिया में कोई आवारा लड़का अगर तेरी कलाई पकड़ता है तो उसे डांट कर कहना, जालिम छोड़ दे मेरी कलाई, वो देख तेरी बहन की कलाई फलाने पकड़ ली है। कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? कह देना, जालिम अगर तेरी बहन की कलाई कॉलेज में कोई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा। जो काम तुझे तेरी बहन के लिए अच्छा नहीं लगता, वो काम मुझे भी अपने भाइयों के लिए अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मगर अपनी बेटियों को किरदार सिखलाना होगा। चंद रोजा लज्जत और ख्वाहिश के लिए आज नौजवान घर छोड़कर भाग जाते हैं। आज हमारी घर की बेटियां आवारा लड़कों से शादियां कर लेती हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोल शादी के बाद तू किसी न किसी घर को आबाद करेगी, ससुराल में रहेगी, तेरे सास ससुर कहेंगे, समाज में लोग कहेंगे ये आने वाली इसने भागकर मेरे बेटे से शादी की थी। जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तो तेरी औलादों को तेरी वजह से ताना झेलना पड़ेगा। जब तेरी में लाना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों मदरसा बनाना चाहते हैं? आप कहेंगे मौलाना मदरसा बनेगा तो बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, मदरसा बनेगा बच्चे
आलिम दीन बनेंगे, मदरसा बनेगा, बच्चे इल्म दीन मुस्तफा हासिल करेंगे। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? कहा मौलाना साहब, गांव का एक गरीब बच्चा भी हाफिज बन गया, पैसा कम कमाएगा मगर जिंदगी में कभी शराबी नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी जुआरी नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी सूद खाने वाला नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी जुआ खेलने वाला नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं बनेगा। आज आपने देखा होगा मदरसों में पढ़ाइयाँ होती है, लोग मदरसे वालों से बहुत हिसाब लेते हैं। ईमानदारी से बताइएगा मुझे, कितने बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं और मुसलमानों के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? आप कहोगे मौलाना 1 से 2% मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 98% बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, आप बार बार पूछते हो मौलाना साहब साल भर में कितने बच्चे हाफिज बने? आपने दीन की तबलीग कितनी की? कितने लोगों को नमाजी बनाया? कितने लोगों को दीनदार बनाया? एक मदरसा चलता है, सारे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं मौलाना साहब कुरान भी पढ़ाइए और कंप्यूटर भी पढ़ाइए। आप आते हो कहते हो कुरान भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए। आप कहते हो कुरान भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक हम सब पढ़ाएंगे, इसलिए डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं होगा, जमाने की तारीख को कौन बताएगा? बताओ इंजीनियर नहीं बनेगा तो बिल्डिंगों के नक्शे कौन बनाएगा? वकील नहीं होगा, हमारे मुकद्दमात को कचहरियों में कौन लड़ेगा? लेकिन सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, कभी तुमने स्कूलों का हिसाब लिया? कभी तुमने कॉलेजों का हिसाब लिया? कभी पूछा स्कूल वाले से कि 1 से लेकर मैट्रिक तक 10 साल मेरा बेटा तेरे स्कूल में पढ़ा, मेरी बेटी तेरे स्कूल में पढ़ी। मैंने जब बेटे का दाखिला कराया था तो मेरे बेटे का ज़हन सादा था, वो शराबी नहीं था, वो जुआरी नहीं था, वो स्मोकिंग करने वाला नहीं था, वो चरस अफीम और गांजा पीने वाला नहीं था, वो पिस्टल तान कर स्कूल में आने वाला नहीं था, वो बीड़ियां और सिगरेट के धुआं उड़ाने वाला नहीं था। पता मैंने तो तुझे अच्छा बेटा दिया था, लेकिन 10 साल में तूने मेरे बेटे को आवारा कैसे बना दिया? तूने मेरे बेटे को शराबी कैसे बना दिया? तूने मेरे बेटे को जुआरी कैसे बना दिया? कॉलेज की दुनिया में कदम रखते ही तेरा बेटा अपराधी कैसे बन गया? बताओ कभी आपने कॉलेजों से हिसाब लिया है? बोलिए मेरी बात गलत है? गलत है तो आप उसका विरोध कीजिए। क्यों कॉलेज में बच्चे अपराधी बन रहे हैं? क्यों कॉलेज में बच्चे शराबी बन रहे हैं? क्यों कॉलेज में लड़कियां अय्याशी के अड्डे का बाजार गर्म कर रही है? क्यों समाज में ऐसा हो रहा है? आज तक किसी ने कहा कि कॉलेज में शराबी बन रहे हैं इसलिए कॉलेज बंद कर दो? आज तक किसी ने कहा कॉलेज में जुआरी बन रहे हैं इसलिए कॉलेज बंद कर दो? आज तक किसी ने कहा कॉलेज में गलत माहौल जन्म ले रहा है कॉलेज बंद कर दो? लेकिन साहब एक कुरान को बंद करने के लिए पूरा जमाना लगा है, एक मदरसे को बंद करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, इस्लामी तालीमात को रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने से पहले कम से कम 3 साल मदरसों में पढ़ाओ, ताकि तेरा बेटा मैट्रिक, इंटर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बाद में बने। शराब हराम है इसकी तालीम पहले मिल जाए, जुआ हराम है इसकी तालीम पहले मिल जाए, ज़ना हराम है इसकी तालीम पहले मिल जाए, रिश्वत हराम है इसकी तालीम पहले मिल जाए, सूद हराम है इसकी तालीम पहले मिल जाए। हम दुनिया में खुदा की बंदगी करने के लिए आए हैं, इसकी तालीम पहले मिल जाए। हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक गुजरेगी, ये तालीम पहले मिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कितने लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा। अच्छा मैं बोलूं ना, इजाजत है ना? बोलूं, इजाजत है? एक तो मैं परेशान हूँ, किसी का फोन आया, ये बेचारे को खैनी थूकने की जरूरत है, किसी को चाय पीने की जरूरत है, एक ही रात में सारा काम है। मैं जब पढ़ता हूँ तारीखें तो सोचता हूँ वो खुदा वाले कैसे थे, जब एक बार मुसल्ले पे रात में खड़े हो गए तो जब तक सुबह की आजान नहीं होती थी मुसल्ला नहीं छूटता था। सुभान अल्लाह। साहबो जिंदगी तो उनकी थी। बताओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कैसी थी खातूने जन्नत के मुसल्ला बिछाकर एक बार सजदे में सर रख दिया तो एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था, पूरी रात खत्म हो जाती थी। है ना ये हकीकत? अरे बोलिए ये हकीकत है, यही ना परफेक्ट है। आज जो हम सरकार बाबू हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं, खूब कीजिए। ये अताए मुजद्दिद अल्फसानी है। वाह बेशक। जिनकी विलादत की खबर खुद सरकार मुजद्दिद अल्फसानी ने दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का वो शहजादा हमारे सामने आने वाला है। वाह सुभान अल्लाह। बात बताइए, बुजुर्गों से जुड़ कर रहिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए। जब ये दिल मुरझाता है ना तो बुजुर्गों को देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है। मैं सोचता हूं कि जब नबी के बेटों को देखकर इतना सुकून मिलता है तो मैदाने महशर में मुस्तफा को देखकर कितना सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। मैदाने महशर में मुस्तफा को देखकर कितना सुकून मिलेगा। एक नौजवान, गौर से सुनिएगा, एक नौजवान एक पढ़ी लिखी लड़की पे आशिक हो गया। हजरत उमर का जमाना है, पढ़ी लिखी लड़की पे आशिक, उसके पीछे चल पड़ा। लड़की कुरान की आलिमा थी, कुरान पढ़ना भी जानती थी, कुरान का तर्जमा भी समझती थी, कुरान की तफसीर से भी वाकिफ थी। लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान कई रोज से मेरा पीछा कर रहे हो, बताओ बात क्या है? लड़की ने कहा, नौजवान तुझे, लड़की ने पूछा, नौजवान ने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी होंठ का दीवाना हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। लड़की ने पलट कर कहा, मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मैंने भी सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बातों को मान लेता है। कहा अच्छा? कहा हाँ, बात तो मैं भी मानने को तैयार हूँ, बोलो करना क्या है? चांद तारे कहो तो ला दूं, सूरज को कहो तो ला दूं, कहो तो मैं तेरे कदमों में चांद को ला करके रख दूं। उस पढ़ी लिखी औरत ने कहा, मुझे चांद की जरूरत नहीं है, मुझे तारों की जरूरत नहीं है, मुझे सितारों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं है। मुझसे मोहब्बत करते हो तो एक काम करो। कहा कौन सा? कहा हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जाओ हजरत उमर के पीछे 40 रोज नमाज बाजमात पढ़ कर आओ, मैं तुझसे निकाह करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। नौजवान ने कहा कोई बात नहीं है, बस नमाज ही तो पढ़नी है। गौर से सुनना इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, आज तुझे स्कॉर्पियो वाला लड़का पसंद है, आज तुझे दौलत और सरबत वाला लड़का पसंद है, आज तुझे बड़े बड़े मोबाइल स्क्रीन पे चैटिंग करने वाला लड़का पसंद है। याद रखना इस्लाम ने कहा अपनी जिंदगी की शुरुआत जिस शहजादे से करना हो, दौलत देखकर मत करना, फासफरो बेसाती दीन, उसकी जिंदगी में दीनदारी देख करके करना, रसूलुल्लाह की सीरत देख करके करना, आमिना के लाल का किरदार देख करके करना। ऐसा ना हो कि अमीर हो और रात को शराब के नशे में मस्त रहता हो तो वो तेरी जिंदगी को कभी सुकून नहीं देगा। अमीर ज्यादा हो, वक्ती तौर पे तेरे हुस्न का इस्तेमाल करना चाहता हो और उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां पहले से मौजूद हो, इसलिए खुदा से दुआ करना, मौला एक शहजादा दे मगर हजरत अली के किरदार वाला शहजादा अता कर दे, एक शहजादा दे मगर इमाम हुसैन की सीरत वाला शहजादा अता कर दे।
याद रखना, जब उस औरत ने कहा जा हजरत उमर के पीछे 40 रोज नमाज पढ़ करके आ, नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होता है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, 1 रोज नहीं, 2 रोज नहीं, 3 रोज नहीं, अब नमाज पढ़ने के लिए मौजूद है। महबूबा से वादा करके आया है, जिससे मोहब्बत करता था उससे वादा करके आया है। अब इधर नमाजें पढ़ रहा है, इधर दिल की दुनिया बदल रही है, इधर दिल की दुनिया बदल रही है। 10 रोज गुजरे साहब 25% बदल गया, 20 रोज गुजरे आधी जिंदगी बदल गई, 30 रोज गुजरे 75% बदल गया, 40 रोज गुजरते गुजरते हाल ये हो गया कि उस वक्त तक सजदा मुकम्मल नहीं होता जब तक के जलवे खुदाबंदी का नजारा नहीं हो जाता। अब इन आंखों में जमाले मुस्तफा है, अब इन आंखों में हुस्ने मुस्तफा है, अब इन आंखों में नमाज की मोहब्बत है, अब इन आंखों में खौफ खुदाबंदी के जलवे हैं। अब नौजवान जब 40 रोज के बाद मस्जिद से निकलकर घर को चला है, वो औरत, वो इस्लामी शहजादी खड़ी है, इंतजार कर रही है। जो मुझसे मोहब्बत करता है मैंने उससे वादा कर लिया है, मुझे इंतजार करना चाहिए, इसलिए कि कुरान ने कहा, कुरान ने कहा ला युखलिफुल मियाद, कभी वादा खिलाफी न करना, वादा खिलाफी तुम्हारा सेवा नहीं है। औरत खड़े होकर इंतजार कर रही है। ये नौजवान जब पलट कर चला है तो अब साहब औरत खड़ी है मगर इसकी निगाहें उसके तरफ नहीं है। जो ही आगे बढ़ा उस औरत ने दामन थाम लिया, कहा ये नौजवान क्या बात है, बता क्या मेरे हुस्न में कमी आ गई, क्या मेरी जवानी में कमी आ गई, क्या मेरी खूबसूरती में कमी आ गई, बता क्या बात है, वो कौन सी बात है कि आज तू मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करता। नौजवान ने कहा ओ मेरी इस्लामी बहन, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, ओ मेरी इस्लामी बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, अगर तू न होती तो मैं बर्बाद हो जाता। इतना तो बता, तेरा शुक्रिया इसलिए मैं तुझ तक पहुंचा, तूने मुझे उमर तक पहुंचा दिया और उमर ने मुझे खुदा तक पहुंचा दिया है। ए मेरी बहन, अब जिन निगाहों में हुस्ने जमाले मुस्तफा बस जाए, अब उन निगाहों को किसी हसीना की जरूरत नहीं है, किसी हुस्न जमाल वाली आंखों की जरूरत नहीं है। उसने कहा ओ इस्लाम की शहजादी, जरा इतना तो बता दे, मैं तो तुझसे मोहब्बत करने आया था, मेरा इरादा नेक नहीं था, मगर तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दिया। उस लड़की ने मचल कर कहा मैं कुरान की आलिमा हूँ, मैंने कुरान में ये तालीम हासिल की है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज तुझे नमाजी मैं बना दूं, अगर नहीं बनाऊं तो हो सकता है आज मेरे पीछे पड़े हो, कल किसी और के पीछे पड़ जाओ, परसों किसी और के पीछे पड़ जाओ, तरसों किसी और के पीछे पड़ जाओ। इसलिए मैंने सोचा उससे पहले कि तू शराबी बने, उससे पहले कि तू जानी बने, उससे पहले कि तू अपराधी बने, उससे पहले कि किसी औरत की इज्जत पे तू हाथ डाले, मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए। इसलिए कि नमाज तमाम गुनाहों का इलाज, नमाज तमाम गुनाहों सुभान अल्लाह इलाज है। मगर आज अफसोस मेरी कौम के नौजवानों, हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत, जोर से बोलिए, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। साहिबों हमारे पास वक्त कहाँ है कि हम नमाज पढ़े। बताओ किस चीज ने हमें नमाज से रोक रखा है, क्यों नमाज की तरफ तुम्हारा दिल माइल नहीं होता। क्या खातून ने जन्नत की इबादत को भूल गए हो, क्या इमाम हुसैन के सजदे को भूल गए हो, क्या हजरत मौला अली की इबादत को भूल गए हो, क्या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे को भूल गए हो। ए मेरी कौम के नौजवानों, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम मेलों में आएंगे, सामान खरीदेंगे, घरों को चले जाएंगे। ये जलसे इसलिए होते हैं कि मर्द जलसे में आएगा तो सीरत मुस्तफा सीख कर जाएगा, और औरतें जलसे में आएंगी तो सीरत फातिमतुज ज़हरा सीख कर जाएगी। बोलिए ये जलसे इसीलिए होते हैं।
बोलिए प्यार से, ये जलसे इसीलिए होते हैं ना, ये जिन जलसों का मकसद यही है, इन जलसों का माहसल यही है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज हमारे समाज में दो चीजें आम हो रही है। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान शराबी बन रहे हैं, नई नस्ल के नौजवान जुआ खेलने वाले बन रहे हैं, जुए का टिकट खरीदने वाले बन रहे हैं। सीने पे हाथ रखकर सोचो, दिन भर कमाते हो, शाम को शराब की बोतलें खरीद लेते हो, दिन भर कमाते हो और शाम को तुम ताश के पत्ते और जुए के टिकट को खरीदने वालों, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ को तूने कितनी रोटियां खिलाई है, जिस बाप ने तेरी परवरिश का इंतजाम किया उस बाप को तूने कितनी रोटियां खिलाई है। ईमानदारी से बताइएगा, कौनैन के ताजदार है, आमिना के लाल है, सहाबा कराम का मजमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा याद रखना, कभी जिंदगी में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हराम है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पी लेता है भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, भूल जाता है माँ कौन है बीवी कौन है, भूल जाता है बेटा कौन है बेटी कौन है। इंसान जब शराब, ए नौजवान बैठो ना जी, बैठो, इत्मीनान से बैठो, शैतान जान रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर सुनकर शराब पीने से तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तकरीर सुनकर जुआ खेलने से तौबा कर ले। मेरी कौम के नौजवानों बैठो बैठो, मोहब्बत से सुनो, आका फरमा रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, जिंदगी में सबके करीब जाना मगर कभी शराब के करीब न जाना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब आपसे अगर आपकी उम्मती ये पूछती है शराब और जुआ के बारे में, बता दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़े गुनाह है, इन गुनाहों से तुझे बचने की जरूरत है। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा याद रखना, बनी इस्राइल का एक शख्स था, बहुत बड़ा आबिदो जाहिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था। आज तुम कहते हो मौलाना बीवी से झगड़ा हो गया, टेंशन में था मैंने शराब पी ली, माँ बाप से झगड़ा हो गया, टेंशन में था मैंने शराब पी ली, दोस्तों से झगड़ा हो गया, टेंशन को भुलाने के लिए मैंने शराब पी ली। मैं कहना चाहूंगा, शराब पीने से टेंशन कम नहीं होता, बल्कि शराब पीने से टेंशन और बढ़ जाता है। शराबी ये समझता है अब दुनिया में मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, मुझसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। जब इंसान शराब पी लेता है माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी गालियां देता है, आलिम को गालियां देता है, जाहिल को गालियां देता है, समाज को पूरा भला कहता हुआ चला जाता है। इसलिए कि शराबी शराब पीकर अक्ल को अक्ल को खो देता है, अब उसकी अक्ल काम नहीं करती है। यही वजह है कुरान ने कहा, ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, जब तुम शराब या नशे की हालत में रहना तो कभी तुम नमाज के करीब ना आना। आज यहूदी चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिया, टीवी चैनल के जरिया, साहब चाहते हैं यहूदी कि पूरी दुनिया की बेटियां शराब पीने वाली बन जाए, श्री देवी की तरह शराब पीकर मरने वाली बन जाए, और चाहते हैं कि तेरी बेटियां चरस अफीम और गांजा पीने वाली बन जाए। क्या यह हकीकत नहीं है कि मूवीज देखकर नौजवानों के लिबास बदल गए, फिल्में देखकर मुसलमानों के बाल का स्टाइल बदल गया, ये फिल्में देखकर मुसलमानों के दाढ़ी रखने का तरीका बदल गया। क्या ये हकीकत नहीं है मूवीज और फिल्में देखकर हमारी बेटियों के लिबास पहनने का सलीका बदल गया। सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, खुदारा मगरिब के तरफ न जाओ, वरना याद रखो डूबता सूरज तुझसे हर रोज कहता है, मगरिब के तरफ जाओगे तो सूरज की तरह तुम भी डूब जाओगे। इसलिए याद रखना, मगरिबी तहजीब व तमद्दुन के तरफ नहीं, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के तरफ आने की जरूरत है। आका इरशाद फरमाते हैं, इसे इमाम गजाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में भी लिखा है। अल्लाह अल्लाह, आका फरमाते हैं बहुत बड़ा आबिद था,
बहुत बड़ा जाहिद था, मुत्तकी परहेजगार था। एक फाहिशा और बदकार औरत ने उसे बहाने से अपने घर बुला लिया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। आबिद ने कहा क्या कर रही हो? कुंडी खोलकर भागना चाहा, कहा खबरदार, भाग गए तो भी बदनाम कर दूंगी, और याद रखना मैं जो कहती हूँ वो तुझे करना पड़ेगा। आबिद ने कहा अच्छा क्या कह रही हो? कहा 3 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ जना कर ले, या तो एक छोटा बच्चा है इसे कत्ल कर दे, या फिर ये शराब की बोतल रखी है इसे उठा और उठा करके तू पी ले। याद रखना इंसान बड़ा पाकीज़ा है। लोग कहते हैं मौलाना हम कुछ गलत काम थोड़ी करते हैं, हमने तो बस थोड़ी सी पी रखी है। ऐ थोड़ी सी पी रखने वालों होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये थोड़ी सी पी जो रखी है ना, शबे बरअत की रात में सबकी बख्शिश है मगर शराबियों की बख्शिश नहीं है। आने वाले शबे कद्र की रात में सबकी बख्शिश है मगर शराबियों की बख्शिश नहीं है। भारत में 1.5 लाख महिलाओं ने इसलिए अपने शौहरों से तलाकें ले ली इसलिए कि उनके शौहर शराब पीने वाले थे। याद रखना साहब, अब जो औरत ने कहा बताओ तीनों में से क्या करोगे? आबिद ने कहा सुनो, मैं जना नहीं कर सकता, मैं कत्ल नहीं कर सकता, चलो थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। बोतल से शराब डालने के बाद आबिद ने 1 गिलास पी, कहा और पिला दे, और पिला दे, और पिला दे। जब तक शराब नहीं पी थी जना हराम समझता था, कत्ल को गलत समझता था, लेकिन जब उसने शराब पी ली तो रावी कहते हैं आका ने फरमाया फिर उसने जना का भी इर्तिकाब किया, फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, औरत के साथ मुंह भी काला किया। जब होश में आया तो कहा मैंने अगर नहीं पी होती तो आज मेरी इज्जत भी बची होती, मैं कातिल भी नहीं होता। ऐ नौजवानों याद रखना, बताओ तू रात की तन्हाई में जब शराब पीकर लौटता है तेरी माँ को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तेरे बाप को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जब जब किसी मोहल्ले से गुजरता है लोग कहते हैं इससे मत बात करिए शराबी जा रहा है। जब तू कोई गवाही देता है तो लोग कहते हैं इसकी बात मत मानना ये शराबी है। इसलिए बता, एक शराब तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रही है, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर रही है। उसी शराब ने तुझे माँ की नजर में जलील कर दिया, उसी शराब ने तुझे समाज में रुसवा कर दिया, इसी शराब ने तुझे रिश्तेदारों की निगाह में रुसवा कर दिया। अब तू चाहे कितनी अच्छी बोली बोले, जमाना कहेगा आलिम नमाजी नहीं बोल रहा है बल्कि एक शराबी बोल रहा है। बताओ आज सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हमें समाज में शराबी बनकर जीना है या समाज में नमाजी बनकर जीना? बोलिए क्या बनकर जीना है? जरा हाथ उठाकर बोलिए क्या बन के जीना है? नमाजी। बोलिए जिंदगी में कभी शराब पिएंगे? हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, जिंदगी में कभी शराब पिएंगे? नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 2-4 पैगामात भी आपने याद रख लिए, मैं समझूंगा मेरा आना उसूल हो गया। ए मेरी कौम की बेटियों, आज जमाना चाहता है शराब पीकर तेरी इज्जत लूट ली जाए। आज नौजवान चाहते हैं शराब पिलाकर तेरी इज्जत आबरू की नीलामी हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ नाना ऐसी हरकतें न करना। याद रखना नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारे माशरे में क्या है साहबों, ईमानदारी से बताना, आज हम कामयाबी के लिए घूम रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, कामयाबी और कामरानी नहीं मिल रही है, लेकिन भूल जाते हो जब मस्जिद से मुअज्जिन 5 बार पुकारता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ओ कामयाबी तलाशने वालों खुदा की बारगाह में आ जाओ, मौला की बारगाह में आ जाओ। कामयाबी इधर है, कामरानी इधर है। मालूम है ना भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी कहाँ पढ़ती थी? लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को उन्होंने खत लिखा, जरा जगा दीजिए बाबू को, जगा दीजिए, बहुत अच्छी नींद आई है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं?
बहुत अच्छी नींद आई। ये भी बेचारा सोच रहा है कि चलिए सोए सोए कम से कम, है ना, घर नहीं पहुंचे कहीं पहुंच सकते हैं। खैर जागो जागो मेरी कौम के नौजवानों, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। नौजवानों जागो। कहा चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी, चाचा नेहरू बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का मुताला किया, पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया, मगर मेरी बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है, और उस औरत का नाम हजरते फातिमतुज़ ज़हरा है, जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। इंदिरा गांधी ने खत लिखा, दूसरा बाबूजी, उनकी उम्र तो बड़ी कम थी, फिर दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई? चाचा जी ने लिखा, बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। ये बेटी इंदिरा, हर बाप की ख्वाहिश है कि बेटी मुझे नेक मिले, हर शौहर की ख्वाहिश है बीवी मुझे नेक मिले, हर बच्चे चाहते हैं मेरी माँ नेक हो और अच्छी हो। ए बेटी, मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माए बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। कहा, साहबों आज देखिएगा हमारे यहाँ मसला चलता है। एक साहब ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर, हजरत आयशा सिद्दीका का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का रुतबा बड़ा है? अल्लाह के उस मुकद्दस वली ने जवाब दिया कि अगर बीवी की हैसियत से देखो तो हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी है, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मौला अली की बीवी है, और बेटी की हैसियत से देखो तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी है, और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? बेटी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी की तरह। आज हमारी बेटियों के पास न वो तकद्दुस है, न आज हमारी बेटियों के पास वो सीरत है, न आज हमारी बेटियों के पास वो किरदार है। हम अपनी बेटियों को सीरत फातिमा सिखलाते कहाँ है? हम अपनी बेटियों को आदाबे बंदगी और आदाबे जिंदगी सिखलाते कहाँ है? लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयदा खातून जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा समाज बिगड़ रहा है। आज हमारे लड़का है, हरी टोपी, बैठो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इत्मीनान से बैठिए। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप लोग भी इत्मीनान से तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह अन करीब क्या ओ रोशन सितारा तुलू हो रहा है। ओ महजबी तुल का चेहरे अनवर हम देखने के लिए बेदार थे, जिस चेहरे को अल्हम्दुलिल्लाह ओ इस बज़्म मोहब्बत का हसीन दूल्हा, गुले गुलजारे मुजद्दिदियत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हुजूर ताजु सूफिया हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद शमसुल्लाह जान अल मारूफ सरकार बाबू हुजूर खानकाहे समरकंदिया दरभंगा शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आले नबी औलादे अली की जलवागरी हो रही है। मोहब्बत और एहतराम के साथ नारा लगाएं, नबी के बेटे का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानकाहे समरदीदिया, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, फैजाने हुजूर आली, जानशीने हुजूर आली, फैजाने सरकारे मुजद्दिदे अल्फसानी, अमीने अमानते सरकारे मुजद्दिदे अल्फसानी,
नारे तकबीर। किरदार को बदलने की जरूरत है। आज हमें अपने इखलाक को बदलने की जरूरत है। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। आज हमें अपनी रविश को बदलने की जरूरत है। अनकरीब इंशाअल्लाह खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला की भी आमद होने वाली है। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शहजादी है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। आज हमारे घरों में इख्तलाफ का माहौल गर्म है, इख्तलाफ का बाजार गर्म है। आज हम लोगों ने साहब बेटियों को ना अच्छा तहजीब हम देते हैं, ना ही अपने बच्चों को अच्छी तहजीब देने की कोशिश करते हैं। आज समाज इतना बिगड़ गया, शादी के बाद नौजवान कहते हैं मुझे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत है, मुझे अपनी बीवी से बेपनाह प्यार है। लेकिन आपने कभी सीने पे हाथ रखकर सोचा हमने बीवी के लिए क्या दिया और उस बच्ची ने हमारी जिंदगी के लिए क्या दिया? आज हमारा माहौल ये है और हमारे माहौल की सरगर्मियां ये है हमारी जिंदगी में कि साहब हम तो कुछ देते नहीं, हम लेने का काम करते हैं। लेकिन आपने कभी सीने पे हाथ रखकर सोचा हम बारात में जाते हैं, लेकिन जब वो कीमती नाश्ता हमारे सामने हो तो कभी आपने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बाप ने अपनी जमीन बेचकर बेटी की बारात में हमें नाश्ता कराया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्ग मुसल्लम बिरयानी हम किसी की माँ के जेवरात बिके हो तो हमें मिले हो? आज हम शादी के बाद अपनी बीवी से मोहब्बत का ऐलान करते हैं। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुमसे पलटकर पूछ दिया इतनी मोहब्बत थी मुझसे तो बता मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन क्यों बिक गई, मेरी माँ के जेवरात क्यों बिक गए? आपने कभी सीने पे हाथ रख करके सोचा कि वो औरत जो अपना बचपन से लेकर जवानी की दहलीज पे जहां उसने कदम रखा, अपना पूरा घर बार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में तेरे घर गुजारने के लिए आती है, उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। हम इतने लालची हो गए कि हमने उसके बाप की जमीन बेचवा कर पैसे ले लिए, हमने उसके बाप से सोने के चैन और सोने की अंगूठियां ले ली, हमने अपने जमीर को इतना गिराया कि वो लड़की जो पूरी जिंदगी हमारी आगोश में गुजारने के लिए आई, हमने उस औरत के माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया। उल्टे में शादी के बाद हम उसे गालियां देते रहे, तेरे बाप ने हमें क्या दिया, तेरी माँ ने हमें क्या दिया, तेरे भाइयों ने हमें क्या दिया? कब तक समाज में ये चलता रहेगा, कब तक ये बातें होती रहेंगी? इसलिए होश के ना खुल लो, ऐसा जुल्म न करो, मोहब्बत वो करो जो आमिना के लाल ने हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया है, प्यार वो रखो जो हजरत सरकार मौलाए कायनात ने सैयदा खातूने जन्नत से की है। याद रखना, इसलिए आइंदा किसी बेटी के बाप का दिल न दुखाना, वरना याद रखना फिर उसका अंजाम क्या होगा। कल मैदाने महशर में लोग अपनी बेटियों की वजह से जन्नत में जा रहे होंगे, मगर कुछ औरतें खड़ी होंगी, कहेंगी मौला ये वो बाप है जो अपनी बेटी के लिए जान देता था, इसकी बेटी ससुराल में बीमार पड़ती तो इलाज का इंतजाम करता था, लेकिन मैं पूरी जिंदगी इसके घर गुजारने गई, मेरा बाप गरीब था, गुर्बती की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इसकी बेटे को जहेज दे सके, मेरे बाप ने जमीन जायदाद बेच दी, मेरा बाप गरीब था, मैं इसे रोटियां बनाकर खिलाती, मैं इसके घर का काम करती, खिदमत करती, सब करती, लेकिन मैं बीमार पड़ती तो ये मेरा इलाज नहीं करता, अपनी बेटियों के लिए कपड़े खरीदता मगर मेरे लिए नहीं खरीदता। इसलिए आज जरूरत है मोहब्बत पैदा करने की, आज जरूरत है इखलाक पैदा करने की। आखिरी पैगाम सुनिए, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, फिर मुलाकात होगी। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा खातून ने जन्नत को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी अता किया जिनका नाम हजरत फिजा था। कहा बेटी इस बांदी को लेकर जा, लेकिन इसे गुलाम बनाकर नहीं, इसे बहन बना करके रखना। आज हमारा समाज और माहौल इतना बिगड़ गया, हम अमीर है भाई को भूल जाते हैं,
पड़ोसी को भूल जाते हैं। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, हमारे दस्तरखान पे 10 किस्म के फल फ्रूट पड़े हैं। कभी पड़ोसियों की भी खबर लेना, कोई हमारे मोहल्ले में बेवा औरत तो नहीं जिसके पास सेहरी का इंतजाम न हो, जिसके पास इफ्तार का इंतजाम नहीं हो। 5000 के कपड़े तनहा खरीद कर पहनने वालों, जरा देख लेना कहीं तेरा कोई ऐसा साथी और दोस्त तो नहीं जिसके पास 1000 का भी कपड़ा ना हो। मत पहनना 5000 के कपड़े, गरीब नमाज वाली ईद मना लेना। 5 कपड़े खरीदना, 4 गरीब दोस्तों को दे देना, 1 कपड़ा तुम पहन लेना। उनकी भी ईद हो जाएगी, उनके सदके में तेरी पूरी जिंदगी ईद हो जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी ईद हो जाएगी। ऐसा ना हो कि हम अपने पहनने के लिए कीमती कपड़े खरीदें, बांटने के लिए साहब हम मामूली कपड़े खरीदें। अल्लाह अल्लाह, ये हमारा सेवा नहीं है, ये हमारा दस्तूर नहीं है। इन अल्लाह वालों से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? ये खामोश मुसल्ला ये पैगाम देता है कि जब तेरा पीर जलसे में आकर भी मुसल्ला नहीं छोड़ता तो बता तू 5 वक्त मुसल्ला क्यों छोड़ देता है? मुसल्ले से रिश्ता कायम रखो, नबी से मोहब्बत करो। मैं अर्ज कर रहा था, भाई अगर अमीर है तो साहब जिंदगी मजे में है, बीवी की भी बच्चों की भी। मगर कोई गरीब है तो सारा काम गरीब भाई उसकी बीवी और बच्चे करेंगे। ये हमारा समाज और माशरा नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब फिजा को दिया, हजरत फिजा सैयदा के घर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रोज बाद मिलने के लिए आए। जब तशरीफ लाए, आका ने देखा कौनैन के ताजेदार की बेटी अपने हाथों से चक्की चला रही है। अल्लाह, चक्की भी चलाती थी, कुरान की तिलावत भी होती थी, सजदा भी नहीं छूटता था, बच्चों की खिदमत भी होती थी। मुसल्ला रात को बिस्ता तो पूरी रात इबादत में गुजर जाती थी। दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की उम्मत को कामयाब कर दे, मजहब इस्लाम का बोलबाला कर दे। आका ने पूछा, सैयदा आप चक्की क्यों चला रही है? आप चक्की क्यों चला रही है? अल्लाह अल्लाह, क्या फिजा घर में नहीं है? सैयदा कहती है, अब्बा हुजूर घर में है। कहा, क्या फिजा बीमार है? नहीं अब्बा हुजूर बीमार नहीं है, बल्कि आराम कर रही है। आका मुस्कुराए, कहा, फातिमा चक्की चला रही है, फिजा आराम कर रही है। सैयदा खातून जन्नत कहती है, अब्बा हुजूर आप ही ने तो कहा था फिजा को बहन बना करके रखना। मैंने जब से फिजा को बहन बनाया है, हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए हैं। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने घर को बंटने से बचाओ, अपने शौहरों को आपसी बंटवारे से बचाओ, अपने घरों को बर्बाद होने से बचाओ। आपस में काम बांट लो, हर औरत अपने हिस्से का काम करने लगे। खातूने जन्नत के नाम का फातिहा कराने वालियों, फातिहे का चिराग बाद में जलाओ और सीरते फातिमतुल ज़हरा का चिराग अपने घर के आंगन में पहले जलाओ। जिस दिन तुमने इस काम को अंजाम दे लिया, कसम खुदा की तेरा मायका भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा होगा। तेरे ससुराल में ही बरकत होगी, जिंदगी में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी को नमाज, रोजे, सजदों से आबाद कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम की तालीमात को आम कीजिए। शराब, जुआ, जना, बेहयाई, बुराई से दूर रहिए। खुद भी नमाजी बनिए, दूसरों को भी नमाजी बनाइए। हर गुनाह का इलाज नमाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जरा हाथ उठाकर बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।